प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 10th मैथ 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप मैथ में 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपके क्लास 10th 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। HCF 306 657 का हमें 9 दिया है और LCM दिया है 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है यानी HCF 306 और 657 बराबर दे रखा हमें 9। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा सूत्र है, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर ये होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्या दे रखे हमें 306 और 657। तो यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणा 657 बराबर और HCF दे रखा हमें 9 गुणा LCM, जो कि हमें LCM ज्ञात करना है। तो इधर लिखेंगे यानी LCM बराबर 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा आपका 9। तो 9 की भाग करेंगे इसमें 306 में, तो हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 3 बचे 36 हो गए और 9 चौक हो जाएंगे आपके 36। तो 306 कट जाएगा 9 से, यानी 34 बार। उसके बाद LCM बराबर 34 गुणा 657, 34 की 657 में गुणा करेंगे तो आपका प्यारे विद्यार्थी आएगा 22,338। यानी ये आएगा आपका LCM कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 22,338। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है। पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद y की, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दिया है हमें, प्यारे विद्यार्थियों आपको बोर्ड में इसी प्रकार लिखना है। यानी क्या दिया हमें, 2x + 3y बराबर 11 और दूसरे समीकरण दिए हमें 2x - 4y बराबर -24। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको मान लेते हैं समीकरण हम फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हल करेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लें, चाहे y की वैल्यू निकाल लें। तो मैं इसमें से x की वैल्यू ज्ञात करूँगा। तो ये समीकरण फर्स्ट है हमारी 2x + 3y बराबर 11। तो इसे करेंगे हम 2x बराबर
11, ये प्लस के 3y पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3y, और इस ये हो जाएंगे x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा आपका 2। इसको मान लेंगे समीकरण यानी 3। अब इसे आगे हल करते हैं कि x का मान समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 को हम बता लेंगे एक बार फिर, यानी 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रख देंगे x के स्थान में। यहाँ पर लिखेंगे 2x की वैल्यू है यहाँ पर 11 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा आपका 2, और माइनस 4y बराबर माइनस के हो जाएगा 24। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 11 माइनस 3y और माइनस का बचेगा यहाँ 4y बराबर माइनस के 24। आगे क्या करेंगे, अब माइनस के 3y माइनस के 4y इन्हें जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। ये प्लस के 11 इधर को जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 11, और माइनस के 7y बराबर हो जाएंगे माइनस के 24 और माइनस के 11 हो जाएंगे माइनस के 35, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका हो जाएगा y बराबर 35/7। 7 की भाग करेंगे 7 पंजे 35, तो y बराबर हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, तो y का मान आ जाएगा 5। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, इस वाली में x बराबर माइनस 11 माइनस 3y बटे 2 में। यहाँ लिखेंगे यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपके प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में 2। तो इसमें y की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 3 गुणा, और y की वैल्यू कितनी है 5 और बटे में 2, तो हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 और बटे में 2। आगे हल करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा x बराबर माइनस के 15 में से 11 जाएंगे प्लस के तो बचेंगे माइनस के 4 और बटे में 2 की भाग कर देंगे इसमें, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो गया, यानी y बराबर 5 और x बराबर 2। और हमसे पूछ रहा है कि y बराबर, इसमें पूछ रहा है यानी y बराबर mx प्लस 3, तो इसमें हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y बराबर mx प्लस 3, तो y की वैल्यू रखेंगे कितनी है 5, y के स्थान पर रख लेंगे 5 बराबर m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और x की वैल्यू कितनी आई थी -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और प्लस 3, तो 5 बराबर यहाँ हो जाएगा -2m और प्लस 3, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5 और यहाँ पर बचे माइनस के, यानी ये है प्लस के 3, तो इधर जाके हो जाएंगे आपके माइनस के, तो यहाँ बचेंगे आपके -3 और प्लस के 5 बराबर -2m, तो 5 में से 3 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे प्लस के 2 और -2m, और ये हो जाएंगे आपके 2 बटे -2 बराबर m, 2 की भाग करेंगे -2 की 2 में,
तो आएगा माइनस का 1 बराबर m, या इसे हम लिख सकते हैं m बराबर -1। तो इस प्रकार m का मान प्राप्त होगा आपको प्यारे विद्यार्थियों, यानी -1, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, यानी माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रश्न के अनुसार फर्स्ट शर्त से फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या कौन कौन सी मानी, x और y, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा हमें, यानी माइनस, यानी अंतर दे रखा 26। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद दूसरी शर्त में कह रहा है प्रश्नानुसार सेकंड शर्त से इसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी एक संख्या, यानी जो पहली संख्या है, पहली कितनी मानी x, वो दूसरी संख्या क्या मानी हमने, y, संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो हो जाएगा x बराबर 3y, और इसे मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों सेकंड समीकरण। अब आगे क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो x के स्थान पर क्या रख लेंगे, 3y, क्या रखेंगे x के स्थान पर, यानी 3y और माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद 3y में से y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2y बराबर 26, और y बराबर हो जाएगा आपका 26/2। तो 2 से कैंसिल कर देंगे कितने बार, 13 बार, तो y बराबर आ जाएगा आपका 13। अब आगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो इसमें वैल्यू रखेंगे x बराबर 3 गुणा y की वैल्यू आई 13, तो हो जाएगा आपका x बराबर 13 थी 39, तो x का मान आ जाएगा आपका 39। तो संख्याएं हो जाएंगी, अतः संख्याएं हो जाएंगी आपके प्यारे विद्यार्थियों 39 और 13 होंगी, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/6 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है, x/y है। प्रश्न के अनुसार फर्स्ट शर्त से फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश, यानी भिन्न है x/y, भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी हमने अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। अब प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, हम त्रिक गुणा कर लेंगे, यानी कैंची वाली। तो x में 11 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11x और प्लस 11 दूनी 22। इस प्रकार 9 में y गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूनी 18। आगे हल करते हैं। 11x यानी चर संख्या वाली एक तरफ ले लें, माइनस 9y यानी प्लस के 9y माइनस के हो जाएंगे इधर जाकर, और यहाँ है आपका 18 और प्लस के 22 इधर हो जाएंगे माइनस के 22। तो यहाँ बचे आपके 11x माइनस 9y और बराबर 18 में से हम बचेंगे माइनस के 4। तो इस प्रकार हो जाएगी आपकी समीकरण ये फर्स्ट। प्रश्न की सेकंड शर्त से देखते हैं अब। प्रश्न अनुसार सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ जाए तो 5/6 हो जाती है। यानी भिन्न है x/y, तो अंश में कितना जोड़ दें? 3 और हर में भी कितना जोड़ दें? 3। तो कितनी हो जाती है वो? 5/6 भिन्न हो जाती है। तो इसमें हम त्रिक गुणा कर लेते हैं, यानी कैंची वाली गुणा। 6 में x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पर, यानी प्लस यानी 6 में x से गुणा करें 6x प्लस 6 18 बराबर y में 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y और प्लस 5 15। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो यहाँ बचेगा आपका 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 18 में से 15 जाएंगे प्लस के, तो हमारे संगे माइनस के 3। और इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसे। तो समीकरण दे रखी है हमें, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, और दूसरी समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हमें 2 समीकरण दे रखी हैं। तो समीकरण 1 से एक समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर -4,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 11x बराबर -4, ये माइनस के 9y है तो इधर हो जाएंगे प्लस के 9y, और ये हो जाएगा आपका x बराबर -4 प्लस 9y और बटे में हो जाएगा आपका 11, और इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है तो फर्स्ट समीकरण है, और समीकरण दूसरी समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर -3। अगली है दूसरी समीकरण 6x माइनस 5y बराबर -3। इसमें वैल्यू रखेंगे हम x की, देखिए 6 और -4 प्लस 9y और बटे में आएगा आपका यहाँ पर 11 और -5y बराबर -3। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 6 चौक 24 और प्लस 9 छिक्का 54y माइनस 11 पंजे 55y बराबर 11 की 33। तो प्लस के 54y है और माइनस के 55y है, तो यहाँ पर बचेंगे आपके माइनस के y बराबर माइनस के 33 और प्लस के 24 हैं तो इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर प्लस के 24, तो हो जाएगा आपका माइनस y बराबर माइनस के 33 में से प्लस के 24 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों माइनस के 9, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा आपका y बराबर 9। तो इस प्रकार y की वैल्यू मिलेगी हमें 9। अब y का मान देखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 3 में रखेंगे हम। समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9y बटे, तो थर्ड समीकरण है x बराबर -4 प्लस 9y और बटे 11। तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणा y की वैल्यू यहाँ पर से रख लेंगे 9, तो बटे में हो जाएगा आपका 11। तो हो जाएगा आपका x बराबर -4 प्लस 9 नाम 81 और बटे में आ जाएगा 11, और x बराबर 81 में से माइनस के 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके 77 प्लस के, और बटे 11 की भाग करेंगे 77 में तो हो जाएगा x बराबर 7। तो इस प्रकार x का माना जाएगा 7, और भिन्न क्या मानी, तो भिन्न मानी थी, तो भिन्न हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों। अतः भिन्न क्या मानी हमने, x बटे y, तो x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई थी 9, तो इस प्रकार भिन्न हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थी 7 बटे 9, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दे रखा है 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं माना धाई का अंक बराबर x है और इकाई का अंक बराबर y है।
अब प्रश्न की शर्त के अनुसार फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो संख्या कौन सी हमारी, वो है x और प्लस y, यानी इनको अंकों का योग है 9। तो इसे प्यारे विद्यार्थी मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार सेकंड शर्त में देखते हैं। अब प्रश्नानुसार सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का यानी दाई कितने की होती है प्यारे विद्यार्थी, आपको पता है 10। तो 10x और प्लस y, तो इस संख्या हो गई हमारी 10x प्लस y, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो x दाई का अंक कितना हमारा, x तो दाई होती है 10 की, तो 10x प्लस y, और इसका कितना है यानी 9 गुना, बराबर संख्या के अंकों, इसके संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी संख्या के अंक हमें चेंज करने हैं, यानी 10y और प्लस x, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इस संख्या यानी 10x प्लस y की संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है, यानी 2 गुना है। तो गुणा कर लेंगे 9 में 10 की गुणा कर 10x में गुणा करेंगे 9 के 10 नाम 90x प्लस ये हो जाएगा आपका 9y, और बराबर 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x। आगे हल करते हैं, यानी 90x, ये 2x प्लस के हैं तो इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2x प्लस कितने यहाँ पर 9y, और इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 20y बराबर 0। 90 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 88x, और 20 माइनस के 20 में से 9y घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 11y और बराबर 0। अब 11 की भाग करने पर, यानी 11 से भाग करने पर ग्यारह की भाग करेंगे तो हो जाएगा 11 अट्ठे 88, यानी 8x माइनस 11 कम 11 यहाँ बचेगा y बराबर 0, और इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब आगे हल करते हैं विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि से। तो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट समीकरण है और ये है सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस के वाई है तो कैंसिल हो जाएंगे। 8x में एक x और जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 9x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ 9, तो हो जाएगा x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1। उसके बाद x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस y बराबर 9। तो
y बराबर 9 प्लस का 1 इधर जाके माइनस कर जाएगा और y बराबर आ जाएगा आपका 8। तो हमने क्या माना है, लिखेंगे अतः दहाई का अंक बराबर 1 और इकाई का अंक बराबर 8। और प्यारे विद्यार्थी संख्या हो जाएगी आपकी, और संख्या बराबर क्या मानी है 10x प्लस y। तो यहाँ 10 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है प्लस y की वैल्यू 8 है। 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर 10 और 8 18। तो इस प्रकार संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी आपकी 18। और ये प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। तो संख्या है 10x प्लस वाई, 10 गुणा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8, 10 से कम 10, 10 में 8 जोड़े तो 18 हो जाएंगे। तो वही संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 18। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।